बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। पेरिस में हुआ है खटमलों का हमला, कोई मुकाम भी महफूज नहीं रह सका। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में खटमलों की बड़ी तादाद ने हमलावर होते हुए खौफ व हरास फैला दिया है। पेरिस जो है 2024 के ओलंपिक्स की मेज़बानी करने जा रहा है। इससे कबल खटमलों ने पेरिस में फ्रांस के दीगर शहरों में हमला कर दिया है। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, होटल्स और रेस्टोरेंट्स और हवाई अड्डों समेत कोई भी मुकाम ऐसा नहीं है जहां लाल कीड़ों का बसेरा ना हो। वाज़ेह रहे कि खटमल जो है इंसानी खून पीने वाला जानवर है जिसके काटने से एलर्जी हो जाती है। कोई भी फरदान खटमलों से महफूज नहीं है। इन कीड़ों के काटने से होने वाले इन्फेक्शन के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है, जिसके लिए सेहत के हुकाम, कम्युनिटीज़ और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा लाल कीड़ों से निपटने के लिए इंतज़ामिया ने वज़ीर आज़म को भी खत लिख दिया है, जिसमें इन्हें तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी किया गया है। फ्रांस के जो दारुल हुकूमत पेरिस में खटमलों की बड़ी तादाद ने हमलावर होते हुए हर तरफ खौफ व हरास फैला दिया है। खटमल इंसानी खून पीने वाला जानवर है जिसके काटने से एलर्जी भी हो जाती है। फ्रांस के हुकाम पेरिस शहर को खटमलों से निजात दिलाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं, क्योंकि खून चूसने वाले ये कीड़े अब घर के बिस्तरों के अलावा हॉस्पिटल्स, सिनेमा घरों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेजी से फैल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पेरिस और दीगर फ्रांसीसी शहरों में खौफ व हरास फैल रहा है, क्योंकि हालिया हफ्तों में बज़ाहिर बेडबग्स या बिस्तर में पलने वाले ये कीड़ों या खटमलों के काटने से इन्फेक्शन में भी इजाफा हुआ है। फ्रांसीसी हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिनेमा और हॉस्पिटल्स में खटमलों के खात्मे के लिए मुहिम तक शुरू करने का फैसला किया है। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक जो है पेरिस में 1950 की दहाई के बाद रोजमर्रा जिंदगी से खटमल जो हैं वो गायब हो गए थे, लेकिन हालिया दिहाई में बढ़ती हुई आबादी और मास ट्रांजिट सिस्टम की वजह से एक बार फिर सामने आ गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांस के रिहायशी मकानात की 10% तादाद जो है उनको गुज़िश्ता कई बरसों से खटमल पैदा होने का मसला दरपेश है। इस मसले पर काबू पाने के लिए हर कुछ ऐसे बाद कीड़े मार अदवाइया का झड़काव ज़रूरी होता है, जिस पर कई $100 का खर्चा आता है। खटमल को अंग्रेजी में बेडबग कहा जाता है, क्योंकि ये बिस्तरों और गदों में छुप कर रहते हैं, जबकि कपड़ों और सामान में भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो सकते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि उर्दू में इस कीड़े का नाम खटमल है, जिसमें खट यानी खाट की मुख्तसर शक्ल है, जिसका मतलब चारपाई या पलंग वगैरह होता है, जबकि मल से मुराद मैल कुचैल है। खटमल जो है अमूमन आमतौर पर रात के वक्त अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं और इंसान का खून चूसते हैं। फ्रांस की नेशनल हेल्थ एजेंसी ने अपनी सिफारिशात में कहा है कि लोग सफ़र के दौरान होटल के बिस्तरों का अच्छी तरह जायजा लें और इस्तेमाल शुदा फर्नीचर या गद्दे वगैरह घर में लाने में मोहतात रहें। हेल्थ एजेंसी के मुताबिक जब भी कोई खटमल घर में नजर आए तो मुतासर कमरे में फौरी तौर पर सफाई और कीड़े मार दवा का छिड़काव किया जाए। फ्रांसीसी हुकाम का ये भी कहना है कि खटमलों की अफजाइश का ताल्लुक सफाई सुथराई की सूरत हाल से नहीं है। आखिर ये खटमल कैसे नजर आते हैं? खटमल जो हैं वो छोटे होते हैं। बाली खटमलों की लंबाई तकरीबन 5 मिलीमीटर तक होती है, चावल के दाने से भी कम, और ये बेज़वी शक्ल के होते हैं। इनकी 6 टांगे हैं और ये गहरे पीले, सुर्ख या भूरे रंग के हो सकते हैं। बेडबग लफ्ज़ शायद थोड़ा सा गुमराहकुन भी हो सकता है, क्योंकि खटमल गद्दों के साथ साथ लिबास, फर्नीचर, बिस्तर के फ्रेमों या ढीले वॉलपेपर्स के पीछे भी मिल सकते हैं। हमें आखिर किस तरह पता चलेगा कि बिस्तर में खटमल हैं या नहीं? सबसे पहले तो उनके काटने से ही पता चल जाएगा, और ये सबसे अहम भी है और जिसका ख्याल रखना चाहिए। उस जगह पर अमूमन खारिश भी होती है। उनके काटने के निशान अक्सर एक लाइन में होते हैं या फिर एक जगह ग्रुप की शक्ल में होते हैं। सफेद जिल्द पर कांटे आमतौर पर जो है वो सुर्ख नजर आते हैं, जबकि स्याह या भूरी जिल्द पर वो जामनी या देखना मुश्किल हो सकते हैं। ब्रिटिश पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन से ताल्लुक रखने वाली निटाली कहती हैं कि सफर के दौरान कीड़ों की जांच करना बहुत जरूरी है और ये कि परहेज हमेशा इलाज से बेहतर होता है। खटमलों के काटने से बड़ी खारिश होती है, लेकिन फिर खुद ब खुद खत्म भी हो जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप महसूस करते हैं कि आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां थोड़ी सी वबा फैली हुई है, तो सबसे पहले आप ये काम करें कि आप अपनी तमाम एशिया को चेक करें। हो सकता है कि वो सूटकेस में सफ़र कर रहे हों। किसी भी सामान को चेक करें जो आपने कमरे में रखा है, क्योंकि हम अक्सर अपने सूटकेस या बैग बिस्तर पर रखते हैं। खटमल का काटना आमतौर पर खतरनाक नहीं होता। उस जगह पर बहुत खारिश हो सकती है या फिर सूजन, लेकिन वो आमतौर पर तकरीबन 1 हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाते हैं, या फिर इनके इलाज के लिए कुछ बुनियादी इक़दाम किए जा सकते हैं, जैसा कि उस जगह पर कोई ठंडी चीज़ लगाना, जैसे गीला कपड़ा वगैरह, मुतासर जगह को साफ रखना और बार बार ज़ोर ज़ोर से खारिश से परहेज करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें चैनल 51।